मत गिराओ मिशन। कराची के जिनाह ग्राउंड में 11 जमाती इकट्ठ। पीपल्स पार्टी मेजबान। जलसे से रहनुमाओं के खिताब जारी। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद। पीडीएम का जलसा। जिनाह ग्राउंड में 50,000 कुर्सियां। जलसा गाह 3 हिस्सों में तकसीम। खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक। अंदरूने सिंध से भी जयालों की आमद। नून लीग, JUI और दीगर जमातों के कारकुन भी मौजूद। पार्टी तरानों पर रक्स। जगह न देने पर लड़ाई। रुकन कौमी असेंबली के हाथों पार्टी कारकुन की पिटाई। जलसा गाह में तूतकार के बाद झगड़ा। MNA शाहिदा रहमानी ने रोमा मटको के बाल नोच लिए। बाबाए कौम के मजार पर भी सियासत। PDM के जलसे से पहले मरियम नवाज की हाजिरी। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने वोट को इज्जत दो के नारे लगवा दिए। इन लोगों को एहतराम के तकाज़ों का क्या इल्म। ज़हनी पसमानदगी की एक और मिसाल सामने आ गई। फवाद चौधरी का रद्द अमल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का FIR के इंदराज पर जोर। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को दें। और गिरफ्तारियों से खौफ ज़्यादा तो नहीं? 2 दफ़ा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। गिरफ्तारी से नहीं डरते। पहले भी VIP जेल में नहीं रहे। धमकियां किसी और को दें। हुक्मरान टोले की नाअहली के बायस हर तबका मुतासिर। वोट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाले मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। मरियम नवाज का दावा। वज़ीर आज़म की धमकियों के बावजूद जिद्दोजहद जारी। हुक्मरानों से छुटकारे की तहरीक जरूर कामयाब होगी। PDM जमहूरियत पसंद पार्टियों का सियासी इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी अपने शोहदा को हमेशा याद रखेगी। बिलावल भुट्टो का आज़म। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। उन्होंने कहा कि असली आएगा, नया आएगा, नया पाकिस्तान बन गया, अब नया इमरान खान बन रहा है। मतलब नया आएगा या असली आएगा? नकली चला रहा था ना काम। अब अल्लाह करे असली जो है, जो इमरान खान नहीं हो सकता ये वाला। वो जो इस्लामाबाद में बैठा है, उस नकली वजीर आज़म को एहसास हो कि अब अपनी कुर्सी छोड़े। गो नियाजी गो के नारे लग चुके। जाली वजीर आज़म कुर्सी छोड़ दें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना इमरान खान का काम नहीं। पूरे मुल्क में महंगाई उरूज पर है। बेहिस हुक्मरानों ने अवाम को जीते जी मार दिया। मुराद अली शाह की जलसागाह में गुफ्तगू। पूरा पाकिस्तान मुतहद है। हुकूमत नाकाम है। हुकूमत ने हर शख्स को तंग कर दिया है। महंगाई का सैलाब है। आज सिर्फ एक ही रास्ता है कि अवाम की राय के इजहार का मौका दिया जाए और उस राय का एहतराम किया जाए। और उसके बाद मुल्क आइन के मुताबिक चले। अवाम ने गुजरांवाला की आवाज़ सुन ली। आज कराची की सुनेंगे। पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। हुक्मरानों की रुखसती तक तहरीक जारी रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। ऑपोजिशन चोरी बचाने के लिए एक हुई। इनकी कोई संत है ना ही प्लान। अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार हैं। एहतिसाब से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज की प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है। इनका मसला जो है वो किसी फर्द से नहीं है। इनका मसला इदारों के साथ है। अब होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो मकर और फरेब कर कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए। PDM की तहरीक चोरी बचाने की कोशिश। नवाज शरीफ पर छोटे भाई के ऑप्शन बनने का खौफ तारी। नून लीगी कायद हमेशा की तरह मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। असद उमर की तनकीद। पीपल्स पार्टी का बयानिया भी नून लीग जैसा करार। पाक फौज का प्रोग्राम तो आज हो रहा है। गुजरांवाला में मोदी की फौज का प्रोग्राम हो चुका है। आपने कहा जी जनरल बाजवा साहब रोटी 10 रुपए की होगी है, इसके कसूरवार भी आप हैं। दवाई महंगी होगी है, इसके कसूरवार भी आप हैं। मुझे क्यों निकाला, इसके कसूरवार भी आप हैं।
गुजरांवाला में मोदी का प्रोग्राम हुआ। नवाज शरीफ की जानिब से दुश्मन की जुबान बोलना शर्मनाक। ऐसा तो आज तक कोई भारतीय वजीर आजम भी नहीं बोला। आज रोटी 10 रुपए की है तो इसकी जिम्मेदार भी नून लीग है। एजाजुल हक का लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जो कुछ जुबान इस्तेमाल की गई है गुजरांवाला के जलसे में, वो बड़ी ही नामनासब और बड़ी ही गैर पार्लिमानी किस्म की ज़बान है। खुशी इस बात की है कि इमरान खान फ्रंट फुट पर आ गए हैं और इमरान खान साहब ने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि अब वो इनको नहीं छोड़ेंगे। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिर जाएगा, ये लोग सब साइज में होंगे। गुजरांवाला के जलसे में गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल, इमरान खान ने इन्हें ना छोड़ने का फैसला कर लिया। वजीर आजम के फ्रंट फुट पर आने की खुशी है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद की फिर पेशगोई। ग्यारह जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी करार। ऑपोजिशन के दावों का शिराजा बिखर गया। हुकूमत नहीं, निजाम रुखसत होगा। ऑपोजिशन के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। गुजरांवाला जलसे से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। पकड़ धकड़ का शोर मचाने वाले बताएं कि कौन गिरफ्तार हुआ। शाह महमूद कुरैशी का सवाल, बिलावल को भारतीय बयानिए का हिस्सा ना बनने की तनबीह। इदारों पर उंगलियां उठाने वाले दुश्मन के एजेंट, ज़मीर का सौदा करने वाले पाकिस्तान में बदनज़मी चाहते हैं। 22 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। गुलाम सरवर खान का टैक्सिला में खिताब। ज़ाती मफादात के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत। ऑपोजिशन जिस दरख्त के साए में बैठी है उसी को काटने के दर पे है। करप्शन करने वाले शोर मचाते रहें, अवामी खिदमत जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। खुरम दस्तगीर पर इल्जामात की बौछार। माल पानी बचाने के लिए गुजरांवाला की सर्कस में नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई। पीडीएम में 12वीं पार्टी भारत है। अवाम ऑपोजिशन की बातों में नहीं आएंगे। शहबाज गिल की गरज परस। नैब मेगा केसेस को शफाफियत और मेरिट पर निपटाने के लिए पुरअज़्म। मफरूरों और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं। अरबों की लूट मार करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन नैब। माल जो था, जो कैश था, वो भी जल गया, बर्बाद हो गया। और गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हमारा साथ दिया जाए। एक्सेसरीज का काम था मेरा, वो अडाप्टर वगैरह वो सारे जल गए। मेरी बहुत छोटी दुकान है एक, लेकिन मेरा 22-23 का, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन ताजर है, उनका करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने सब कुछ जला दिया। लैपटॉप, मोबाइल और दीगर कीमती सामान राख। मुतालिबात तस्लीम न हुए। लेडी हेल्थ वर्कर्स आज भी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में धरने का 5वां रोज। मुजाहिरीन का कल पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान। इंतजामिया मार्च रोकने के लिए अलर्ट। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अमवात। मुल्क भर में 3,23,019 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,296 हो गई। 7 माह बाद मस्जिदुल हराम में पंजगाना नमाज की इजाज़त। उमरा ज़ायरीन की मुकर्ररा हद में भी इजाफा। रोज़ाना 15,000 अफराद उमरा अदा कर सकेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी। आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत मुखालिफ जमातें शहर कायद कराची में आज सियासी संडे मना रही हैं। इस वक्त आपको बताएं कि कराची में 11 जमाती इकट्ठ है। पीपल्स पार्टी इसकी मेज़बानी कर रही है। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद इनके खिताब यहाँ पर शेड्यूल हैं। कारकुनों के जोशो खरोश की बात की जाए तो दीदनी है। पार्टी तरानों पर रक्स भी इस वक्त
जारी है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची से बताया जा रहा है कि ख़वातीन कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद इस जलसे में शरीक है। साथ ही साथ जो फ़ज़ाई मनाजिर हैं उसमें देखा जा सकता है कि 11 जमातों के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। तो इस पंडाल में 11 पार्टी परचम हैं और रंग है हर तरफ जो कारकुनान हैं उन्होंने कोशिश की है कि वो पार्टी परचम में रंगे हुए यहाँ आए। उनके लिबास अपने पार्टी परचम से मुमासलत रखते हैं। पार्टी तरानों पर रक्स करते नज़र आ रहे हैं। ये PDM का दूसरा जलसा है। पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की और आज 18 अक्टूबर 2020 के लिए इंतखाब किया गया कराची का, कि जहाँ पर जिनाह ग्राउंड में इस वक्त ये बड़ा जलसा हो रहा है जिसके फ़ज़ाई मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुंतज़िमीन ये दावा कर रहे हैं कि इस ग्राउंड के बाहर भी अब लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर भी स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि लोग अपने कायदीन को देख सकें, उनका खिताब सुन सकें। अलबत्ता इस ग्राउंड में 50,000 कुर्सियाँ लगाने का दावा किया गया। कोरोना SOPs बारे भी दावा हुआ, लेकिन बहरहाल वो आपके सामने है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं, तफसील जानने की कोशिश करते हैं। असलम, मरकज़ी कायदीन स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनके खिताब का इंतज़ार है। ओवरऑल इस वक्त कैसी गहमा गहमी है, क्या इंतज़ामात हैं और जो दावे थे क्या हकीकत उसके बरक्स है या दावे सच साबित होते नज़र आ रहे हैं ऑन ग्राउंड? ऑन ग्राउंड अगर आपने दावों की बात की है तो वो दावे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस वक्त हम बात करें कि जब 4:30 बजे का वक्त दिया था तो 6 से 7 बजे तक भी उस हद तक क्राउड नहीं था जो लाखों की तादाद में बात की जा रही थी, या 50,000 कुर्सियां जो लगाई गई थी वो कहा जा रहा था कि मुकम्मल भर जाएंगी, तो वो नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद इस ग्राउंड में मौजूद है। SOPs का भी जो ख्याल करते हुए इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी अगर हम बात करें जो 1.25 लाख 1.5 लाख की है उसको कुछ कम किया गया, लेकिन फिर भी अगर 75,000 से लाख है तो वो ग्राउंड तकरीबन हम कहें कि अच्छा खासा भर चुका है। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है। ये कहा गया कि मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे, लेकिन एक बड़ा जो पावर शो हम कहें तो वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से देखने में आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ असलम ये कहिएगा कि जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें कराची जैसे ट्रिकी शहर में पीपल्स पार्टी का एक जलसे को होस्ट करना, आज ये एक ज़ेली रेफरेंडम पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी कहीं कहीं आपको आवाज़ सुनाई दी या सब खुश हैं पीपल्स पार्टी से? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें कि पीपल्स पार्टी का कराची में एक जलसे को होस्ट करना और वहां पर एक बड़ा क्राउड जमा करना, यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी इसको अपनी फतह भी करार दे रही है और उसके साथ साथ वो ये दावा भी कर रही है कि कराची के लोग उससे खुश हैं। गो के मुख्तलिफ शहरों से काफिले आए, लेकिन यकीनी तौर पर वो कोई हज़ारों की तादाद में नहीं, चंद हज़ार तो लोग ज़रूर थे। लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जो ग्राउंड पर 15 रोज से मेहनत की और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान भी बड़ी तादाद में और पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को मुतारिक करने में कामयाब हुई। जो टारगेट या जो टास्क उनके रहनुमाओं को, अरकान सूबाई असम्बली को, अरकान कौमी असम्बली को दिया तो वो किसी हद तक उन्होंने पूरा किया। कारकुनों को मुतारिक करके लियारी के लोग नाराज थे, अगर हम बात करें कि मलिर के लोग नाराज थे तो वो उनको निकालने में कामयाब हुए। साथ साथ दीगर जो जमातें थी, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के भी कारकुनान पहुंचे, चूंकि मरियम नवाज यहाँ पर पहली बार किसी जलसे से खिताब करने आई हैं तो नून लीग के कारकुन भी खासे पुरजोश दिखाई दिए। जो एक बड़ा जलसा अगर हम कहें कराची की तारीख का तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ा जलसा करने में कामयाब हुई। आपका एक सवाल कि क्या ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक कोई रेफरेंडम या पीपल्स पार्टी खुश है, तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी इस वक्त इस जलसे में जिस तरह के जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, जो क्राउड देखने में आ रहा है, जो जोश व खरोश देखने में आ रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो टास्क दिया और पीपल्स पार्टी जिस तरह साबित करना चाह रही थी कि वो एक बड़ा जलसा करके दिखाएगी, तो एक बड़ा जलसा ज़रूर किया। गो कि अब भी कोई गुंजाइश पीछे है जहाँ लोग आ सकते थे, लेकिन एक जिस तरह एक तवक्को की जा रही थी कि कितना बड़ा जलसा है, तो उस हवाले से तो पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर कामयाब नजर आई है। ठीक है, जिस तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे कि वो एक बड़ा ह्यूज सक्सेसफुल शो करने जहां पर जा रहे हैं, और उसी तरह से असलम खान हमें अपडेट कर रहे थे कि वाकई कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर जमा है और उनका जोशो खरोश दीदनी है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर खिताब किया जाएगा मरकजी कायदीन के जानिब से, और अभी हम देख रहे हैं कि लोकल लीडरशिप जो है वो इस वक्त खिताब कर रही है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने मज़ार कायद के अहाते में वोट को इज्जत दो के नारे लगवा दिए। वुज़रा ने मज़ार का तकद्दुस पामाल होने पर लीगी क़यादत को आड़े हाथों लिया। शिबली फराज ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। फवाद चौधरी बोले कि मरियम और सफ्तर माफ़ी मांगें। गवर्नर सिंध ने मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। लीगी रहनुमाओं की मज़ार कायद पर हाजिरी, कैप्टन सफ्तर के नारे, वुज़रा ने तोपों के मुंह खोल दिए। कैप्टन से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। इनको बुनियादी जो एहतराम के तकाजे हैं वही मालूम नहीं है कि आप बानिए पाकिस्तान के मज़ार के ऊपर जाएं और आप वहाँ पर आपको इतनी तमीज ना हो कि आपने बिहेव कैसे करना है। ये ज़हनी पसमानदगी की एक और मिसाल है, अफसोसनाक वाक़े। और इसके ऊपर कैप्टन सफ्तर को और बाकी मरियम नवाज को, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एक कदम आगे बढ़े और मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का मशवरा दे दिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने ट्वीट किया कि बेअदब बेमुराद मफरूर खानदान ने अपनी दौलत बचाने के लिए मज़ार कायद पर बेअदबी की हद कर दी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मफरूर शख्स की बेटी और दामाद ने मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया। उन्होंने कायद को इज्जत दो का नारा लगा दिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ये कहती हैं कि पहले भी VIP तरीके से जेलों में नहीं रहे, गिरफ्तारी का अब भी कोई खौफ नहीं। ये भी कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक फैसला कुन हो रही है।